वोकैब भैया में आपका स्वागत है। हाँ जी, वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। और आज हम यहाँ करने वाले हैं शब्दों पर एक बड़ी मजेदार चर्चा। हाँ, मतलब आज हमारे पास हैं 10 नए अंग्रेजी शब्द। सही। और हम जानेंगे उनके हिंदी और अंग्रेजी मतलब, कुछ मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स, हाँ, सिनोनिम्स। और हाँ, हर शब्द के साथ 2 उदाहरण वाक्य भी देखेंगे ताकि मतलब एकदम साफ हो जाए। अरे वाह! और ये सब होने के बाद, जैसा हमने वादा किया था, इन्हीं सब शब्दों को इस्तेमाल करके एक दिलचस्प कहानी भी सुनेंगे। क्या बात है, तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं शब्दों का ये मजेदार सफर। चलिए। तो पहला पड़ाव आ गया है। आज का हमारा पहला शब्द है आर्ग्यू। ARGUE। हाँ, आर्ग्यू। हिंदी में इसका सीधा मतलब है बहस करना, या समझ लीजिए किसी बात पर विवाद करना। अच्छा। जैसे जब 2 लोग किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होते ना, और अपनी अपनी बात रखते हैं, तो वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं। समझ गया। और अंग्रेजी में कहें तो टू गिव रीजंस फॉर और अगेंस्ट समथिंग, या टू डिस्प्यूट। हाँ, यानी किसी चीज के पक्ष या विपक्ष में तर्क देना, बहस करना। कभी कभी तो गर्मागर्म बहस भी हो जाती है। बिल्कुल। और इससे मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स हैं डिबेट। डिबेट, हाँ, वो थोड़ी फॉर्मल बहस हो गई। सही। फिर है डिस्प्यूट, ये थोड़ा विवाद या झगड़े जैसा हो गया। ओके। डिस्कस भी कह सकते हैं, मतलब विचार विमर्श करना। और एक और है कंटेंड, मतलब दृढ़ता से अपनी बात रखना। ठीक है, चलिए इसे वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला उदाहरण है, दे ऑफन आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल मैटर्स। हाँ, मतलब वे अक्सर छोटी छोटी मामूली बातों पर बहस करते हैं। जैसे घर में रिमोट किसके पास रहेगा, इस पर बहस, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अक्सर होता है। और दूसरा उदाहरण। दूसरा है, शी ट्राइड टू आर्ग्यू हर पॉइंट कन्विंसिंगली इन द मीटिंग। अच्छा, इसका मतलब है उसने बैठक में अपनी बात को यकीन दिलाने की कोशिश की, मतलब तर्क देकर अपनी बात मनवाने का प्रयास किया। बढ़िया। चलिए अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है घासली। GHASTLY। सुनने में ही थोड़ा अजीब है। हाँ, और इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। घासली का हिंदी अर्थ है भयानक, डरावना, या कह सकते हैं खौफनाक। खौफनाक। हाँ, कोई ऐसी चीज जिसे देखकर या जिसके बारे में सुनकर बहुत डर लगे, या सदमा पहुंचे। अंग्रेजी में शॉकिंगली, फ्राइटफुल और ड्रेडफुल, मतलब बहुत ही डरावना। बिल्कुल, जैसे कोई भूतिया फिल्म का सीन। हाँ, इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही होंगे फिर। बिल्कुल। डर वाले ही हैं। हॉरिफिक यानी बहुत डरावना, फ्राइटफुल भयभीत करने वाला, अपॉलिंग जो एकदम स्तब्ध कर दे, बुरा लगे, और ग्रिम निराशाजनक, कठोर। ठीक है, पहला उदाहरण देखते हैं। द हॉन्टेड हाउस लुक्ड घासली एट नाइट। ओहो, मतलब वह भूतिया घर रात में भयानक लग रहा था। बाप रे। ऐसी जगह जाने की हिम्मत कौन करेगा भला? मैं तो नहीं। दूसरा उदाहरण। दूसरा है, ही रिसीव्ड घासली न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट। इसका अर्थ है उसे दुर्घटना के बारे में एक भयानक, मतलब दिल दहला देने वाली खबर मिली। हाँ, ऐसी खबर जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल। समझ गया। चलिए अब हम तीसरे शब्द पर हैं। शब्द है ट्रैम्पल्ड। TRAMPLED। ट्रैम्पल्ड। हाँ, इसका हिंदी मतलब है कुचल दिया या रौंद दिया। अच्छा, कुचल देना। हाँ, जब कोई किसी चीज पर भारी कदमों से चलता है ना, और उसे नुकसान पहुंचाता है या कुचल देता है। अंग्रेजी में हो गया स्टेप्ड हेविली ऑन समथिंग कॉजिंग डैमेज। सही। जैसे किसी ने फूलों के ऊपर पैर रख दिया हो। हाँ बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं क्रश, हाँ। कुचलना, स्टॉम्प मतलब जोर से पैर पटकना, Right. रौंदना, हाँ। फ्लैटन हाँ। चपटा कर देना, हाँ। और ओवररन किसी जगह पर फैल जाना और रौंद देना। ठीक है, पहला उदाहरण। The soldiers trampled the flowers in the garden. अफसोसजनक, मतलब सैनिकों ने बगीचे में लगे फूलों को कुचल दिया। ओहो, बेचारे फूल। हाँ, और दूसरा उदाहरण। दूसरा है, ड्यूरिंग द रश पीपल ट्रैम्पल्ड ओवर ईच अदर। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक स्थिति है। मतलब भीड़ भाड़ या भगदड़ के दौरान लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए या एक दूसरे को रौंद दिया। बिल्कुल, ऐसी जगहों पर तो भाई संभल कर रहना चाहिए। सही कहा। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। ये है सन्ड्री। SUNDRY। सन्ड्री। हाँ, ये एक दिलचस्प शब्द है। इसका हिंदी मतलब है विविध, कई तरह का,
या भांति भांति का। फुटकर भी कह सकते हैं। फुटकर, मतलब जैसे छोटी मोटी अलग अलग चीजें। हाँ, जब बहुत सी अलग अलग प्रकार की चीजें एक साथ हों। अच्छा, अंग्रेजी में वेरियस मिसलेनियस आइटम्स। बिल्कुल, जैसे किसी दुकान में मिलने वाला छोटा मोटा मिला जुला सामान। हाँ, सही पकड़ा। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? मिसलेनियस मतलब विविध, मिला जुला। वेरियस कई प्रकार के। असॉर्टेड चयनित, विभिन्न प्रकार का। और डाइवर्स विविध। ओके, पहला वाक्य देखते हैं। द शॉप सोल्ड सन्ड्री गुड्स फ्रॉम पेन्स टू कैंडीज। मतलब दुकान में पेन से लेकर कैंडी तक विविध यानी कई तरह का सामान बिकता था। हाँ, वो नुक्कड़ वाली दुकान की तरह जहाँ सब कुछ मिल जाता। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य? शी हैड सन्ड्री रीजंस फॉर हर एब्सेंस। अच्छा, इसका मतलब है उसकी अनुपस्थिति के कई तरह के मतलब विविध कारण थे। कोई एक कारण नहीं बल्कि कई अलग अलग वजह थीं। समझ गया। अच्छा, चलिए अब हम 5वें शब्द पर हैं और ये शब्द सुनकर शायद थोड़ी हंसी भी आ जाए। कौन सा? ह्यूमरस। HUMOROUS। अरे हाँ, ह्यूमरस। इसका हिंदी मतलब बिल्कुल वही है, हास्यपूर्ण, मजेदार, विनोदी। हाँ, कोई भी चीज जो हंसी लाए या मनोरंजक हो। सही। अंग्रेजी में फनी, अम्यूजिंग और कॉमिकल। जैसे कोई मजेदार चुटकुला या कोई कॉमेडी फिल्म। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स भी मजेदार ही हैं। फनी मजेदार, अम्यूजिंग मनोरंजक, कॉमिकल हास्यास्पद और विटी। विटी मतलब? विटी मतलब हाजिर जवाब, जो बुद्धि और हास्य से भरा हो। अच्छा, पहला उदाहरण। इज ह्यूमरस स्पीच मेड एवरीवन लाफ। हाँ, मतलब उसके हास्यपूर्ण भाषण ने सभी को हंसा दिया। भाई ऐसा भाषण कौन नहीं सुनना चाहेगा। सही कहा। दूसरा उदाहरण। द कार्टून वॉज एक्सट्रीमली ह्यूमरस। इसका मतलब है वह कार्टून बेहद मजेदार या हास्यपूर्ण था। बचपन की यादें ताजा हो गई, है ना? चलिए अब माहौल थोड़ा गंभीर करते हैं अगले शब्द के साथ। अच्छा। अब हम छठे शब्द पर हैं। यह है वायरुलेंट। VIRULENT। वायरुलेंट? हाँ, ये शब्द ये थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा क्यों? इसका हिंदी अर्थ है विषैला, घातक, तीव्र या उग्र। अक्सर ये बीमारियों या तीखी आलोचना के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। ओहो, अंग्रेजी में मतलब हुआ एक्सट्रीमली हार्मफुल और हॉस्टाइल। हाँ, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो या जिसमें गहरी दुश्मनी या कड़वाहट हो। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? दुर्भावनापूर्ण, हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, विरोधी। ठीक है, पहला वाक्य। द डिजीज स्प्रेड इन अ विरुलेंट फॉर्म। इसका मतलब है बीमारी एक विषैले या बहुत तेजी से फैलने वाले घातक रूप में फैल गई। ये तो वाकई चिंताजनक स्थिति है। हाँ, और दूसरा वाक्य। His virulent criticism shocked the team. मतलब उसकी तीव्र, कटु और शत्रुतापूर्ण आलोचना ने पूरी टीम को चौंका दिया। ऐसी आलोचना जो मनोबल ही तोड़ दे। समझ गया। अब जरा स्थिति बदलते हैं। ठीक है। अब हम 7वें शब्द पर हैं। शब्द है क्राउचिंग। CROUCHING। क्राउचिंग। हाँ, ये एक क्रिया है, मतलब एक्शन वर्ड। इसका मतलब है झुकना, दुबकना या नीची मुद्रा में बैठना। जैसे बिल्ली शिकार करने से पहले करती है। बिल्कुल वही वाला पोज। अंग्रेजी में बेंडिंग डाउन लो टू द ग्राउंड, जमीन के करीब शरीर को सिकोड़ लेना। ओके। सिनोनिम्स। स्क्वाटिंग, उकड़ूं बैठना। स्टूपिंग, आगे की ओर झुकना। हंचिंग, कुबर निकालकर झुकना। बेंडिंग, मुड़ना, झुकना। अच्छा, पहला उदाहरण। द कैट वॉज क्राउचिंग नियर द माउस होल। हाँ, मतलब बिल्ली चूहे के बिल के पास दुबक कर या झुक कर बैठी हुई थी। शायद चूहे के बाहर आने का इंतजार कर रही होगी। लगता तो यही है। दूसरा उदाहरण। He approached the treasure, crouching to avoid detection. वाह, ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। मतलब वह पता लगने से बचने के लिए झुककर दबे पांव खजाने के पास पहुंचा, चुपके चुपके। बिल्कुल। चलिए अब हम 8वें शब्द पर हैं। ये थोड़ा लंबा शब्द है। Infelicitous। INFELICITOUS। इनफेलिसिटस, हाँ, थोड़ा अलग सा शब्द है। इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी मतलब है अशुभ, अनुचित, बेमौका या दुर्भाग्यपूर्ण। कोई बात या काम जो सही समय पर ना हो या जिसका नतीजा अच्छा ना निकले। अच्छा, जो मौके के हिसाब से ठीक ना बैठे। अंग्रेजी में इनअप्रोप्रिएट, अनलकी और अनसूटेबल। बिल्कुल सही। इसके सिनोनिम्स भी इसी तरह के हैं। इनअप्रोप्रिएट, अनुचित,
अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण, अनवाइज नासमझी भरा, अनसूटेबल अनुपयुक्त। ठीक है, पहला वाक्य देखते हैं। His infelicitous comment ruined the mood of the meeting. उफ, मतलब उसकी अनुचित या बेमौके की टिप्पणी ने बैठक का माहौल खराब कर दिया। हाँ, कभी-कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। बिल्कुल। दूसरा वाक्य, Choosing that path at night was an infelicitous decision. इसका मतलब है रात में उस रास्ते को चुनना एक अशुभ या अनुचित गलत निर्णय था। हो सकता है वो रास्ता सुनसान या खतरनाक रहा हो। हाँ, हो सकता है। चलिए, अब बस 2 शब्द और। अब हम नवे शब्द पर हैं। ये शब्द है हॉटी, HAUGHTY। हॉटी। हाँ, इसे हॉटी नहीं, हॉटी बोलते हैं। हॉटी। हॉटी। इसका मतलब? इसका मतलब है घमंडी, अहंकारी, मगरूर। ऐसा व्यक्ति जो खुद को दूसरों से बहुत बेहतर समझता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। ओहो, अंग्रेजी में arrogantly superior and disdainful, मतलब घमंड से भरा हुआ और दूसरों के प्रति तिरस्कार रखने वाला। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं इसके, एरोगेंट अहंकारी, प्राउड यहाँ गर्व का मतलब घमंड है नेगेटिव सेंस में, कंसीटेड आत्माभिमानी, स्नॉबिश। स्नॉबिश। हाँ, स्नॉबिश मतलब जो सामाजिक स्थिति या बुद्धि में खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझे। समझ गया। पहला उदाहरण, द हॉटी क्वीन इग्नोर्ड द कॉमनर्स। मतलब घमंडी रानी ने आम लोगों को नजरअंदाज कर दिया, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। दूसरा उदाहरण, ही गेव अ हॉटी ग्लांस एट द न्यूकमर्स। इसका अर्थ है उसने नवागंतुकों पर एक घमंडी तिरस्कार भरी नजर डाली। जैसे कह रहा हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ वैसा ही भाव। और लीजिए, हम आ गए आज के आखिरी यानी 10वें शब्द पर। अच्छा, कौन सा है? ये शब्द है ट्रेवर्स, TRAVERSE। ट्रैवर्स। इसका हिंदी अर्थ है पार करना, लांघना या यात्रा करना। किसी इलाके, रास्ते या दूरी को एक छोर से दूसरे छोर तक तय करना। Exactly. अंग्रेजी में To travel across or through. सही, जैसे किसी जंगल या पहाड़ को पार करना। हाँ, इसके सिनोनिम्स, क्रॉस पार करना, जर्नी यात्रा करना, पास गुजरना, नेविगेट मार्ग तय करना, रास्ता खोजना। ठीक है। पहला वाक्य, They traversed the dense forest carefully. मतलब उन्होंने घने जंगल को सावधानी से पार किया, उसमें से होकर यात्रा की। और घने जंगल में सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य, Pilgrims traverse long distances to reach the temple. इसका मतलब है तीर्थयात्री मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। लंबी यात्रा करते हैं। श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है। हाँ, बात तो सही है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एक बार जल्दी से बोल दूं। हाँ, बोलिए। आर्ग्यू, ghastly, trampled, sundry, humorous, virulent, crouching, infelicitous, haughty और traverse। बहुत बढ़िया। अब इन सब को मिलाकर एक कहानी सुनने का समय है। तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, सुनने वालों को भी मजा आएगा। ये कहानी है दर्शन नाम के गांव की। दर्शन गांव? हाँ, जहां जिंदगी थोड़ी अलग थी। सुनिए, दर्शन गांव काफी दूर बसा था। गांव के लोग वैसे तो शांत थे, पर हाँ, कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर आर्ग्यू यानी बहस कर बैठते थे। जैसे किसकी बकरी ने किसके खेत में घास चर ली। खैर, जिंदगी चल रही थी। फिर एक रात, उफ, आसमान जैसे फट पड़ा। एक गैस्टली यानी भयानक तूफान आया और पास की नदी में ऐसी बाढ़ आई कि सब तहस नहस हो गया। ओहो! बाढ़ के पानी ने कई खड़ी फसलें ट्रैम्पल्ड यानी कुचल दी और बेचारे किसान तो बस सिर पकड़कर बैठ गए। अब गांव वालों के सामने सन्ड्री यानी विविध समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। किसी का घर टूट गया, किसी के मवेशी बह गए, खाने की कमी अलग, चारों तरफ हाहाकार मचा था। बड़ी मुश्किल स्थिति, बहुत ज्यादा। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में गांव की एक लड़की थी, रिया। वो अपनी ह्यूमरस, हास्यपूर्ण बातों और किस्सों के लिए जानी जाती थी। अच्छा। उसने लोगों का हौसला बढ़ाने की सोची। वो कहने लगी, अरे चाचा, दुखी क्यों होते हो? माना बाढ़ आई है, पर देखो मेरी नाक अभी भी पानी से ऊपर है। कमाल है। उसकी बातों से कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। रिया का मानना था, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, पर एक मुस्कान हमें डूबने से बचा सकती है। लेकिन मुसीबतें कहाँ रुकने वाली थीं? तूफान अपने साथ एक वायरलेंट, विषैली बीमारी भी ले आया था। अरे। लोग बीमार पड़ने लगे,
हर कोई बस जान बचाने की फिक्र में था। लोग जैसे तैसे बनी झोपड़ियों में क्राउचिंग झुककर बैठे थे, बस ऊपर वाले से सब ठीक होने की दुआ कर रहे थे। इसी बीच गांव के मुखिया, जो थोड़े अनुभवहीन थे, उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज करने का इनफिलिसिटिस अनुचित निर्णय लिया था, जिसकी वजह से नुकसान और बढ़ गया। ओहो, ये तो गलत हुआ। बिल्कुल। और ऊपर से कुछ बाहरी लोग जो मदद के लिए आए थे वो बड़े हॉटी निकले। मदद करने की बजाय वो गांव वालों की हालत पर ताने कस रहे थे। एक ने तो कहा, इन गंवारों को तो ऐसे ही रहना चाहिए। उफ, कितना बुरा बर्ताव। हाँ, लेकिन दर्शन गांव के लोग हिम्मत वाले थे। उन्होंने उन घमंडी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और खुद ही कमर कस ली। उन्होंने बाढ़ वाले खेतों को ट्रेवर्स करने का और फंसे हुए पड़ोसियों को सुरक्षित निकालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने न सिर्फ प्रकृति के कहर का बल्कि इंसान के अहंकार का भी डटकर सामना किया। वाह, ये हुई ना बात। अगली सुबह तक तूफान थम चुका था। सूरज निकला तो उसने थके हारे लेकिन जीवित गांव वालों को देखा। सन्ड्री नुकसान ने उन्हें याद दिलाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। रिया की ह्यूमरस कहानियों और गांव वालों की आपसी हिम्मत ने उनके जख्मों पर मरहम का काम किया। उन्होंने सीखा कि जब हालात घैंसली हों तो भी अगर हौसला और एकता हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। क्या बात है। जैसा किसी ने कहा है, एकता वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी हिला सकती है। वाह, क्या कहानी थी। सच में मुश्किल हालात में भी रिया का वो मजाकिया अंदाज और गांव वालों की हिम्मत कमाल है। और सारे 10 शब्द कितने बढ़िया तरीके से कहानी में आ गए। हाँ, कहानी का मकसद भी यही था कि शब्द याद रहें और उनका सही इस्तेमाल समझ आए। और कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है, जो मैंने अभी कही, उसे अंग्रेजी में कहें तो Even in a ghastly storm, your spirit can traverse challenges if you stay resilient and united. बिल्कुल, यानी एक भयानक तूफान में भी यदि आप लचीले और एकजुट रहें तो आपकी आत्मा चुनौतियों को पार कर सकती है। क्या खूब कहा। अच्छा, कहानी में तो रिया ने हंसाया। क्या हमारे पास भी सुनने वालों के लिए एक छोटा सा मजाक है इन शब्दों को लेकर? हाँ, बिल्कुल, एक हल्का फुल्का सा है। सुनिए, एक बच्चा क्राउचिंग झुककर अपने होमवर्क पर सिर झुकाए बैठा था। माँ ने पूछा, बेटा ऐसे दुबक कर क्यों बैठे हो? बच्चा बोला, क्या करूं माँ, सवाल इतने हॉटी हैं कि सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। हाँ, ये बढ़िया था। कुछ सवाल वाकई बड़े हॉटी लगते हैं, मानना पड़ेगा, है ना? चलिए एक बार जल्दी से आज के 10 शब्दों को फिर से सुन लेते हैं। आर्ग्यू, बहस करना। गांस्थली, भयानक। ट्रैम्पर्ड, कुचल दिया। सन्ड्री, विविध। ह्यूमरस, हास्यपूर्ण। विरुलेंट, विषैला तीव्र। क्राउचिंग, झुकना। इनफेलिसिटस, अनुचित अशुभ। हॉटी घमंडी। और ट्रैवर्स, पार करना। बहुत अच्छे। उम्मीद है ये शब्द और कहानी सुनने वालों को पसंद आए होंगे और याद रखने में मदद करेंगे। हाँ, और अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है। जरूर पूछिए। आज हमने एक शब्द सीखा, ह्यूमरस। क्या इस शब्द का इस्तेमाल करके कोई मजेदार अपना बनाया हुआ वाक्य सोचा जा सकता है? हाँ, सोचिए, बनाइए और अभ्यास कीजिए, मजा आएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ। तब तक सीखते रहिए।